2010 तक दूसरे देशों में बसे भारतीय नागरिकों को भारत में वोट डालने का अधिकार नहीं था। अभी इन्हें वोटिंग का अधिकार तो है, लेकिन एक शर्त भी है, और वो शर्त ये है कि वोट डालने के लिए उन्हें पोलिंग बूथ पर ही आना होगा। एनआरआईज लंबे वक्त से रिमोट वोटिंग की मांग कर रहे हैं ताकि वो वहीं से ही भारत में होने वाले चुनाव में वोट डाल सकें। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी कई याचिकाएं दाखिल हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि जल्द ही इसकी व्यवस्था भी कर दी जाएगी। 2010 में बदलाव आया और एनआरआईज को मिला वोटिंग का हक, लेकिन क्या यह हक सचमुच पूरा है? जानिए इस बदलाव के पीछे की कहानी। धारा 20A के तहत एनआरआईज को अब पोलिंग स्टेशन जाना होगा। क्या यह वास्तव में एक समस्या है और क्या है इसका हल? जानिए कैसे करें अपने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की प्रक्रिया। विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए यह है एक महत्वपूर्ण जानकारी। 18 साल से अधिक के एनआरआईज अब आपके हाथ में है वोटिंग का हक। जानिए कैसे भरें फॉर्म 6A और कैसे करें इसका इस्तेमाल। वीडियो देखें, समझें और अपने हक का इस्तेमाल करें। अब नहीं होगा कोई एनआरआईज को वोटिंग से वंचित। अगर आप फॉर्म 6A भर चुके हैं तो अब इसे आसानी से इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को भेज सकते हैं या फिर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। वेबसाइट पर ही आपको सभी रजिस्ट्रेशन ऑफिसर का नाम और नंबर भी मिलेगा। जब वोटर लिस्ट में आपका नाम आता है तो एनआरआईज को भी वोट डालने का अधिकार मिलता है। आप वोटिंग दिन पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान दें कि आपके पास पासपोर्ट होना जरूरी है। लेकिन वर्तमान में विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ऑनलाइन वोटिंग का कोई ऑप्शन नहीं है। सिर्फ चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारी, सेना के जवान या विदेशों में काम करने वाले सरकारी अधिकारी ही इलेक्ट्रॉनिकली या पोस्ट के जरिए वोट दे सकते हैं, जिन्हें हम सर्विस वोटर्स कहते हैं। सर्विस वोटर्स इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम ETPBS के जरिए वोट डालते हैं। इसके तहत पहले सर्विस वोटर को पोस्टल बैलेट भेज दिया जाता है, फिर वो उसे डाउनलोड करके अपना वोट देता है और अंत में इसे ईमेल या पोस्ट के जरिए रिटर्निंग ऑफिसर को भेज देता है। 2019 के चुनाव में आंकड़ों के मुताबिक 18 लाख से ज्यादा पोस्टल बैलेट भेजे गए थे, जिनमें से 10.84 लाख लोगों ने वोट डाला था। यानी ETBPS के जरिए 60% से ज्यादा वोट डाले गए थे। चुनाव आयोग और सरकार एनआरआईज के लिए भी ऐसी ही सुविधा शुरू करने पर काम कर रही है, लेकिन अब तक यह शुरू नहीं हुआ है। 3 साल पहले चुनाव आयोग ने सरकार को प्रस्ताव दिया था और केंद्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट में विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए रिमोट वोटिंग की संभावना पर विचार किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय के अनुसार दुनिया भर में 1.36 करोड़ भारतीय बाहर रहते हैं, जिनमें सबसे अधिक 34.19 लाख UAE में है। लेकिन चुनाव आयोग के अनुसार लगभग 1.25 लाख भारतीय ही रजिस्टर्ड हैं। लोकसभा चुनाव के 7 फेज में है। पहले चरण में 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर 19 अप्रैल 2024 को वोटिंग होगी। इसके बाद 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को वोट डाले जाएंगे और 4 जून 2024 को नतीजे घोषित होंगे। आइए हम सभी मिलकर इस नए और महत्वपूर्ण पहल का समर्थन करें, ताकि हमारे विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों को भी उनका वोटिंग का हक मिले। इस चुनाव में हमारे वोट का महत्व समझें और इसे प्रयोग करें। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।